चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात, यानी ये जो एंजाइम है इनकी खसूसियात क्या हैं, ये किस तरीके से जो है ना काम करते हैं। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट वैन हिलियम ओहान फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम्स, यानी सबसे पहले जो टर्म एंजाइम्स है वो 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट वेन हिलियम कोहान ने किया। एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। लाइक ऑल प्रोटीन्स एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। जिस तरह बाकी जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स की बहुत बड़ी बड़ी चेन से बनी होती हैं, इसी तरह एंजाइम भी जो है अमाइनो एसिड की चेन से बने हुए हैं। डेट फोल टू प्रोड्यूस अ थ्री डायमेंशनल मालिक्यूल्स, जो कि थ्री डायमेंशन मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल हैं, यानी तीन सिमतों वाले मालिक्यूल्स। अब इसकी करेक्टरिस्टिक हैं जी। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। तकरीबन तमाम जो एंजाइम्स हैं, चाहे जितनी भी टाइप्स के एंजाइम हैं, वो प्रोटीन है और अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ द कंपेरेबल कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी तमाम ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स की मदद से होते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम तेज़ होते हैं अगर वो बगैर एंजाइम के हों। As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reaction they catalyzed. एंजाइम जो है इस रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होते, यूज़ नहीं होते, वो एज सच रहते हैं। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सब्सटेंस। एंजाइम जो है टाइप ऑफ रिएक्शन और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के लिए मुख्तलिफ एंजाइम होंगे और मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए भी मुख्तलिफ एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस, यानी किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए पूरा का पूरा एंजाइम जो है यूज़ नहीं होता, सिर्फ उसका मामूली सा हिस्सा जो है इस्तेमाल होता है। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। इस कैटालिटिक रीजन को एक्टिव साइट कहते हैं। इट रिकॉग्नाइज्ड एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट द रिएक्शन। ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट को अपने साथ बांध लेता है और फिर रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अगर बच्चों पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर आ जाए डिफाइंड एक्टिव साइट, तो आपने यही पॉइंट पूरा का पूरा लिख देना है, एक्टिव साइट की डेफिनेशन हो जाएगी। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डायमेंस्ड बाय द सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी जाती है और रुक भी जाती है सेल की ज़रूरत के मुताबिक। यानी ये नहीं है कि एंजाइम सिर्फ पैदा होते रहेंगे, नहीं। अगर सेल को ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा एंजाइम पैदा होंगी, अगर सेल को ज़रूरत नहीं है तो एंजाइम की पैदावार कम होगी, रुक जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेट बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जाती है इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर कहते हैं उन्हें जो कि किसी चीज़ को रोकने में मददगार हो, और एक्टिवेटर्स कहते हैं उन्हें जो किसी चीज़ को तेज़ करने में या किसी काम को तेज बढ़ाने में मददगार हो। सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट्स टू वर्क। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती अपना काम करने के लिए, लेकिन कुछ एंजाइम को ज़रूरत होती है। However, other require non-protein molecules or ions called cofactors। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है अपने साथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को की या आयन की, ऐसे एंजाइम को कोफैक्टर्स कहा जाता है। कोफैक्टर कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल मेटल आयन, और ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल फ्लेवन एंड हीम। यानी जो कोफैक्टर है इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर कोफैक्टर की डेफिनेशन आ जाती है तो उस सूरत में आपने सम एंजाइम से लेकर यहाँ तक लिखना है, कोफैक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बॉन्डेड टू एंजाइम, दे आर कॉल्ड प्रोसिंथेटिक ग्रुप्स। अगर प्रोसिंथेटिक ग्रुप्स की आती है तो फिर आपने इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन है बच्चे। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर लूजली अटैच विद द एंजाइम, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। अगर लूजली अटैच होंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर तो फिर उन्हें कोएंजाइम कहा जाएगा। यहाँ तक जो है इस पॉइंट के अंदर तीन डेफिनेशन आ चुकी हैं।
कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल्स ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, यानी कोएंजाइम क्या काम करते हैं कि वो केमिकल्स को एक एंजाइम के ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक ट्रांसफ़र करते हैं। सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स फॉर एग्जांपल राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड एक्ट एज कोएंजाइम्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है जी, सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर, बहुत से एंजाइम मिलकर काम करते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास यानी तरतीब के साथ, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, जिससे एक मेटाबॉलिक पाथवे यानी एक रास्ता जो है बन जाता है। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज सबस्ट्रेट, यानी एक एंजाइम अपना काम करेगा उस पर और दूसरे एंजाइम के हवाले कर देगा, वो उसके लिए सबस्ट्रेट बन जाएगा। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम, और काम के बाद इसी तरह से वो अगले एंजाइम को दे देगा। बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें कम से कम आपको 5 तो ज़रूर आने चाहिए, अगर सारे के सारे ना आएँ। टोटल ये 7 पॉइंट्स हैं। ओके जी।